हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये टॉपिक का नाम सुन के सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, यानी कि क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो देखिए, आप लोग जो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता था वो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होता था। उसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, यानी कि रूट्स निकालते थे, और वो रूट्स रियल नंबर्स होते थे। पर आज हम लोग जिस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा। मीन्स हम लोग आज ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होने के वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में? तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c जो है वो रियल नंबर्स है, और x² का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 0 होने के वजह से सिर्फ हमें ये पार्ट मतलब बच जाएगा। वो क्या होगा? bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है। तो देखिए, हमें ये ध्यान रखना होगा कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री n हो तो उसके पास n रूट्स होते हैं। जैसे देखिए, मैं एक एक करके सारे इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस b इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है। मीन्स लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a और b रियल नंबर्स होते हैं और a 0 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि a अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है x, उसका जो पावर है वो 1 है, और इस इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 1 है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही उस इक्वेशन का डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिग्री जो है वो 1 है इस लीनियर इक्वेशन के लिए, और डिग्री 1 होने के वजह से इसके पास नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो 1। ठीक है ना। अब डिग्री 1 है तो इसीलिए इसके पास 1 रूट है, मतलब हमें सिर्फ इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि x का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका देखिए डिग्री क्या होगा। इससे मैं पूछूं अगर आपसे कि इसका डिग्री क्या होगा, तो आप कहिएगा कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है जो कि x है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वही तो इस इक्वेशन का डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इस इक्वेशन का डिग्री 2 होगा, और डिग्री 2 होने की वजह से इसके पास 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2, और ये रूट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो आप लोग पिछले क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे उसमें आप क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो आप निकालते थे वो रियल नंबर होता था, पर आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी और डी रियल नंबर्स होते हैं और ए यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है जो कि x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, वो 3 है, इसीलिए इस इक्वेशन का डिग्री 3 होगा। और डिग्री 3 होने की वजह से इसके पास नंबर ऑफ रूट्स भी 3 होंगे, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3। अब ये जो इसके 3 रूट्स होंगे मीन्स हमें x का 3 वैल्यू मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो 3 वैल्यू या तो रियल नंबर होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, या एक रूट रियल होगा और 2 रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इस तरह से मिलता है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax⁴ प्लस ए बी होगा यहाँ पे bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, तो आप कहेंगे कि डिग्री निकालने के लिए हमें इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को देखना होता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 4 है, इसीलिए डिग्री जो होगा इस इक्वेशन का वो 4 हो जाएगा। अगर मैं इसके नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं तो वो भी 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 है, इसीलिए नंबर ऑफ रूट्स भी 4 ही होंगे। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से मैं और भी आगे बढ़ती चली जाऊंगी, बहुत आगे तक जब हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग एक ऐसे इक्वेशन पे पहुंचेंगे जिसका डिग्री n होगा। तो चलिए हम लोग n डिग्री वाले इक्वेशन को लिखें। तो n डिग्री वाले इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम लोग, a1x⁴n प्लस b1x⁴n-1 प्लस, यहाँ पे b1 नहीं a2 मैं ले लेती हूँ, a3x⁴n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसका डिग्री n है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n है, इसीलिए इस इक्वेशन का जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू n है। और n डिग्री होने के वजह से इसके पास नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो n होंगे। अब n नंबर्स ऑफ रूट्स में से कुछ रूट्स रियल होंगे, कुछ रूट्स इमेजिनरी होंगे, है ना। आ रही बात समझ में। तो देखिए, ये बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप लोग ये समझिए कि किसी भी इक्वेशन के पास जितना डिग्री होता है मीन्स वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, उस इक्वेशन के पास उतना ही रूट्स होते हैं। मीन्स हमें वेरिएबल का उतना वैल्यू मिलता है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पे डिग्री 3 है, तो यहाँ पे हमें x के 3 वैल्यूज मिलेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगा 3 वैल्यू के अलावा। और जैसे मैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें x के केवल 4 ही वैल्यूज मिलेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। कोई 5वां वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। जैसे अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री अगर 10,000 है, यानी कि जो उसमें वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 10,000 है, तो उस इक्वेशन के पास 10,000 रूट्स होंगे। मींस हमें वेरिएबल के 10,000 वैल्यूज मिलेंगे जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। और वो जो 10,000 वैल्यूज मिलेंगे यानी कि जो 10,000 रूट्स होंगे वो रूट्स रियल नंबर्स भी होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे। आ रही बात समझ में। तो यहीं से बात होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये का स्टेटमेंट ये है, या फिर हमें ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि एवरी इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। मीन्स कि अगर इक्वेशन का डिग्री n हो तो उसके पास n रूट्स होंगे। n कहने का मतलब आप बहुत सारे नंबर 1 2 3 4 अगर डिग्री हो तो 4 रूट्स होगा, है ना। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आ रही बात समझ में। और इसे ही हम कहते हैं
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टेट्स दैट एवरी इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट्स। इसे आप लोग याद रखिएगा, मैं सीधे आप लोगों को ये रटाई नहीं हूं, मैं आप लोगों को इसे बताई हूं कि किस तरह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। मीन्स जब डिग्री 1 हुआ तो उसके पास 1 रूट हुआ, डिग्री 2 हुआ तो 2 रूट हुआ, डिग्री 3 हुआ तो 3 रूट हुआ, और इसी तरह से जब इक्वेशन का डिग्री n हुआ तो उसके पास n रूट्स हुआ। ठीक है ना, और वो n रूट्स रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कुछ रूट्स उसके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखिए, मैं सिर्फ आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बताने के लिए, मीन्स ये बताने के लिए आप लोगों को ये पूरा बताई हूँ, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स को निकालना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे ही बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने की, तो हम लोग कैसे निकालते थे रूट्स इसका, या तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते थे और तब जाके हमें रूट्स मिलता था, या डिस्क्रिमिनेंट निकाल के और तब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते थे। तो कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, मतलब कैसे हम लोग इसका रूट्स निकालते थे, जरा याद कीजिए। हम लोग लिखते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। इसी का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो देखिए d, ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और इसका वैल्यू होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बातें हैं कि जब d 0 के इक्वल होता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। आप लोग अभी अभी पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट्स होंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है इसीलिए इसके पास 2 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स जो होंगे वो कैसे कैसे, देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केस फर्स्ट में हम लोग क्या जानते थे कि d इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो क्या होता था, बोथ रूट्स आर इक्वल, है ना, जो कि रियल रूट्स जो होता था वो रियल नंबर होता था और इक्वल होता था, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देती हूँ रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता था तो जो रूट्स आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल नंबर्स होता था और दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होते थे, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल रियल रूट्स। इसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, केस 2 में व्हेन d is greater than 0, d is equal to b square minus 4ac is greater than 0, तब क्या होता था, अनइक्वल रियल रूट्स होते थे। रूट्स रियल नंबर ही होते थे, 2 रूट्स होते थे ना, 2 रूट्स मिलते थे जो कि अनइक्वल होते थे, है ना, और रियल नंबर्स होते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक है, आ रही बात समझ में। केस 3 में क्या होता था, केस 3 में व्हेन d इज लेस देन 0, मीन्स जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा या फिर जब निगेटिव होगा, तब हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग क्या देखते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, और हम वहीं पे कहानी खत्म कर देते थे कि रूट्स रियल नहीं हुआ, बात खत्म है, रूट्स निकालते ही नहीं थे, बस ये जानते थे कि रूट्स रियल नहीं हुआ, बस हो गया, कहानी खत्म। क्योंकि वहां पे हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स के सेट तक ही जानते थे, है ना। वो क्लास 10th में हम लोग सिर्फ रियल नंबर के सेट तक ही पढ़े थे, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े, है ना। तो जब रूट्स रियल नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि रूट्स तो होना ही है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास तो 2 रूट्स होंगे ही,
ऐसा तो नहीं है कि रूट्स नहीं होंगे, रूट्स तो होंगे ही, और रूट्स रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रूट होंगे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा, है ना, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, इस फॉर्मूला से निकालते थे x के वैल्यूज को, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को। तो केस क्या होता था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो d क्या होगा इस कंडीशन के लिए, इस केस 3 के लिए d क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे -d, है ना, -d, क्योंकि d का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव में होगा, है ना। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आएगा वो निगेटिव में होगा केस 3 में। तो हम लोग क्या करते थे, लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल, और वहीं पे कहानी खत्म कर देते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से लिखेंगे -b प्लस माइनस, यहाँ पे मैं 2a लिख देती, प्लस माइनस रूट डी। अब देखिए इसके बारे में जरा ध्यान से देखिए, ये जो आया रूट डी ये निगेटिव है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर डी इंटू -1। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर डी इंटू रूट अंडर -1। और हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर -1 जो है वो आई के इक्वल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर डी इंटू आई। तो हम इसे ये लिख देंगे रूट अंडर डी इंटू आई। मीन्स जब भी हमें डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट के पॉजिटिव टर्म को रूट के अंदर लिख देंगे, और निगेटिव, है ना, मतलब कुछ हमको जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा, जैसे मान के चलिए हमें डिस्क्रिमिनेंट आया d इज इक्वल टू -16, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग फार्मूला तो जानते हैं कि ये फार्मूला है ना, तो d के जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे रूट अंडर -16, ठीक है, ये लिखेंगे। तो और इसे क्या करेंगे, लिखेंगे रूट अंडर 16 इंटू -1, और इसे रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर -1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 इंटू आई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके रूट्स को निकालेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को समझा देती हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये पे निगेटिव, हाँ, चूंकि देखिए ये माइनस में डी था ना, तो वही माइनस कॉमन लेने की वजह से ये क्या आया, यहाँ पे आयोटा आ गया है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसी के हेल्प से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे निकाला जाता है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ले ली हूँ, और मैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को आप लोगों को निकाल के बताती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, x² + 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से किया जाए, मीन्स ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से किया जाए, तो हमें क्या पता चलेगा कि a क्या है यहाँ पे, यानी कि x² का कोफिशिएंट 1 है, b क्या है, तो देखिए b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, यानी कि 0 है, तो हम लोग लिखेंगे 0 b का वैल्यू, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, ठीक है। हमें इसके रूट्स को निकालना है, तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो अब ये जो d है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 12, यानी कि -12। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, है ना। तो ये बात कंफर्म है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो रियल रूट्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रूट होगा, मीन्स x का वैल्यू हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे कैसे रूट्स को, देखिए हमें डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट जो आया है -12 उसे पुट कीजिए, b का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा,
x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -0 प्लस माइनस रूट डी यानी कि -12 2/2 इंटू ए का वैल्यू 1 ये होगा, प्लस -0 है ना, तो उसे छोड़ ही देते क्योंकि वो तो 0 ही है। तो यहाँ पे क्या आया, प्लस माइनस रूट डी -12/2 ये आया है ना। अब आप -12 को क्या लिख सकते हैं, मीन्स रूट अंडर -12 को आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसे 12 इंटू -1, तो इसे क्या आप लिख सकते हैं रूट अंडर 12 इंटू रूट अंडर -1, और इसे आप क्या लिखेंगे 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे आई ले लेती हूँ क्योंकि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू क्या होता है आई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2√3 आयोटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस इसकी जगह पे, क्योंकि इसी का वैल्यू तो हमें ये आया है ना, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे 2√3 आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो क्या आएगा, अब देखिए प्लस माइनस मीन्स एक बार +√3 आयोटा और एक बार -√3 आयोटा, मीन्स x का हमें दो वैल्यू मिला, x इज इक्वल टू √3 आयोटा और -√3 आयोटा। यही वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है या रूट्स है। आगे बात समझ में, ये रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। देखिए कितना ये सिंपल है। मैं कुछ और ले ली हूँ, मैं कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ले ली हूँ जो कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो मैं इस सब को सॉल्व करके आप लोगों को बता देती हूँ। और भी इसके अलावा कुछ बच गया है उसे आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेती हूँ जो कि ये है 2x² + x + 1 = 0। 2x² + x + 1 = 0। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंपेयर इससे करूं, और वो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इस फार्मूला का यूज करना है इसके रूट्स को निकालने के लिए, तो हमें बी ए ये सब का वैल्यू तो देखना ही पड़ेगा ना, ABC का वैल्यू, तो इसीलिए हम इसका कंपेयर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा, A = 2, B = 1 एंड C = 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D निकालेंगे यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। D = B² - 4AC होता है, B² - 4AC और B² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 1 = 1 - 9 हो जाएगा, है ना। सॉरी ये 8 होगा ना, ये 8 हो जाएगा, 4 × 2 × 1 = 8 जो कि -7, ठीक है। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो आप समझ जाइए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा, जो भी रूट्स होंगे, क्योंकि दो होगा ना, तो इसलिए जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो देखिए अब क्या करें हम लोग, हमें उन कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, -b जो है ना वहाँ पे लिखिए वैल्यू उसका, x इज इक्वल टू -b यानी कि -1 प्लस माइनस √d बोले तो -7/2a, 2 × 2, ठीक है। तो इसे -1 और प्लस माइनस √7 × -1 इस तरह से लिख देंगे अपॉन 4 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा/4 ये होगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग प्लस वाले वैल्यू को ले लेंगे और एक बार माइनस वाले वैल्यू को ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 और x2 लिख देती हूँ, मीन्स x का पहला वैल्यू और x का दूसरा वैल्यू। x1 इज इक्वल टू -1 प्लस √7 आयोटा/4 और एक बार x2 इज इक्वल टू -1 माइनस √7 आयोटा/4, ठीक है ना। तो ये दो जो x के जो दो वैल्यूज आए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है ना। x1 x2 का मतलब ये जो x का दो वैल्यू x1 और x2 जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं चौथे नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करती हूँ। तो चौथा नंबर का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, -x² + x - 2 -x² + x - 2 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए यहाँ पे जो a है यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1, b यानी कि x का कॉफिशिएंट 1 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म -2 है। जब हम इसका कंपेयर इससे किए तो हमें ये मिला a b और c का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस 8 आएगा जो कि क्या होगा -7 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो चलिए रूट्स निकालें। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट टी, सॉरी यहाँ पे d लिखना है अभी, अपॉन 2a, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b मीन्स -1 प्लस माइनस रूट अंडर -7 अपॉन 2a, 2 इंटू -1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 आयोटा लिख सकते हैं ना। -1 कॉमन ले लेंगे तो रूट अंडर -1 को i लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 आयोटा अपॉन -2, ठीक है ना। तो एक रूट जो होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x1 इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा अपॉन -2, और दूसरा रूट जो होगा x2 इज इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा अपॉन -2। आप चाहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। मीन्स आप इसे ये भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके 1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा अपॉन -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो 7th नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7। मीन्स यहाँ पे भी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है ना। तो देखिए रूट्स कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b यानी कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर -7 अपॉन 2 इंटू √2, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 आयोटा अपॉन 2√2, ठीक है। तो इस एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और एक बार निगेटिव, मीन्स x1 इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 2√2 एंड x2 इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 2√2। तो यही वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को सॉल्व करेंगे, मतलब संतुष्ट करेंगे। यही वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए ये दोनों क्या है इसके रूट्स हैं। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं 8वें नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में बात करूंगी। क्या है, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -√2 एंड c इज इक्वल टू 3√3 है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि b² माइनस 4ac क्या होगा वो निकालना है। b² माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा -√2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस, अब ये क्या होगा 4 इंटू 3 और 3√3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 माइनस 36 यानी कि -34, डिस्क्रिमिनेंट ये आया। अब हम लोग इसका रूट निकालेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √t अपॉन 2a इस फॉर्मूला से। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू -b यानी कि √2 हो जाएगा माइनस इसमें लगने की वजह से, क्योंकि पहले से ही -√2 है, प्लस माइनस √t -34 अपॉन 2a 2 इंटू √3 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा √2 प्लस माइनस रूट अंडर 34 आयोटा अपॉन 2√3, यानी कि एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार निगेटिव, मीन्स एक बार हम ये ले लेंगे x1 इज इक्वल टू √2 प्लस रूट अंडर 34 आयोटा अपॉन 2√3 एंड x2 इज इक्वल टू √2 माइनस रूट अंडर 34 आयोटा अपॉन 2√3, ठीक है ना।
तो एक बार ये और एक बार ये, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव ले लेंगे हम लोग। तो ये जो दो वैल्यू आया है x का, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग सबसे लास्ट वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स को निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपन रूट 2 + 1 = 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 + 1 = 0। तो देखिए मैं इसे थोड़ा इस तरह से लिख देती हूँ, √2x² प्लस एक्स प्लस रूट 2 = 0, ठीक है ना। इसे √2x² प्लस एक्स प्लस रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है ना, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। मीन्स इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 और 1 √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √2 होगा, और फिर ये टर्म इस तरह से हो जाएगा और नीचे जो √2 होगा वो 0 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उसका, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, a = √2, b = 1 एंड c = √2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 × √2 × √2, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 8 = -7, ठीक है ना। तो x = -b प्लस माइनस √d/2a से हम लोग इसके रूट्स को निकालेंगे। तो क्या आएगा, x = -b यानी कि -1 प्लस माइनस √7/2a का 2 √2, ठीक है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस ये रूट d जो है उसको हम क्या लिखेंगे 7 आयोटा √7 आयोटा और ये 2 √2, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव टर्म को ले लेना है, एक बार निगेटिव टर्म को ले लेना है। मीन्स x1 = -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2 √2 और x2 = -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2, ठीक है ना। तो यही वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।